जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे रामायण के प्रसंग से रूबरू कराने जा रहे हैं जो भक्ति और प्रेम के मिसाल बन गई। कहे ना सुन लो माल मेरी बात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात। सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, माल मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात। केवट भैया 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 भैया, केवट भैया कहना सुन लो, केवट भैया कहना सुन लो, माल मेरी बात। ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात, ना कोई ऊंची जात है ना कोई नीची जात। वो नौका चला के हम रोज चलाते, आएंगे राघो जी दिल से बुलाते। नौका चला के हम नौका चला के हम रोज चलाते, आएंगे राघो जी मन से बुलाते। सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, सुनो राम जी, सुनो राम जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात। तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात, तुम्हारी है ऊंची जात हमारी नीची है जात। केवट भैया आपने कहा समर्थ को नहीं दोष गोसाई, आप हमें सामर्थ्यवान कह रहे हैं। अगर हम सामर्थ्यवान होते तो क्या आपसे नौका मारते? केवट भैया इस संसार में आने के पश्चात इस संसार में जो भी आता है वह ईश्वर के पराधीन होता है। केवट भैया हो जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल। चलिए महाराज, आप कहते हैं अगर मैं समर्थवान होता तो क्या तुमसे नाव मांगता? अवश्य जो समर्थवान होते हैं वही दिखावा करते हैं, जो समर्थवान होते हैं वही दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। केवट भैया मैं बता रहा हूं, इस संसार में कुछ भी होता है वो करने वाले तुम हो। वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो, वही है वही जो राम रच राखा, तो कर तर को बढ़ा वही शाखा। केवट भैया कोई है सोई जो राम, लेकिन हमने तो ऐसा सुना है कर्म प्रधान विश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्वर जी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। चलिए महाराज, आप कहते हैं जो जैसा करता है वो वैसा ही होता है। अवश्य अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। ध्यान दीजिएगा, मानस की बात है, उसमें भी आपका विचार सम्मिलित है। कैसे? शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, सुदेव फल हृदय विचारी। केवट भैया हमें ऐसा लगता है केवट भैया हमारी बात ही कह रहे हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, कर्म के अनुसार फल सबको मिलता है, जो जैसा कर्म करता है। यहाँ तक कि पूर्व के भी कर्म जुड़े होते हैं, क्योंकि किसी महात्मा ने ऐसा कहा है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा ना सोहा। केवट भैया
इस संसार में प्रधान है तो केवल कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे हमें फल वैसा ही प्राप्त होगा। इसलिए केवट भैया, महाराज कर्म की बात नहीं है। कर्म व्यक्ति करेगा जब कर्म इंद्रियां उसके जीवन में होंगी। इस मानव शरीर में ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें 11 का संयोग है। एकादश इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उभय इंद्री, मन और आत्मा के बीच की जो दीवार है वो है बुद्धि। छन्ना लगता है वहां, तब आत्मा तक बात पहुंचती है। अगर कर्म इंद्रियां ही नहीं होंगी और फिर भी काम हो रहा है तो इसे आप कर्म मानेंगे। करते क्या हो? बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, बिन पग चलही। जो कर्म इंद्रियों से विलग है, क्या वो कर्म कर सकता है? संयोगात विभागश्च, कर्म क्रिया तभी हो सकती है जब वो कर्म इंद्री होगी, कर्म बुद्धि होगी, लेकिन वही नहीं है। बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, तनु बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म। ये केवट भैया आप किसकी बात कर रहे हैं? हमारे तो पैर भी हैं, हम तो चलकर ही आए हैं केवट भैया। मैं राम की बात कर रहा हूँ। हमसे नाव मंगा रहे, हम हैं अछूत जात के, आपको छू नहीं सकते। अगर नाव में चढ़ाएंगे तो आप छूत के हो जाएंगे, और अगर नहीं चढ़ाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, पार नहीं जा पाएंगे। इसलिए महाराज जबरदस्ती ना करो, जबरदस्ती ना करो। खोजी हमसे बात ना बना, पास ना बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ, पास ना बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ। केवट भैया, राघो जी हो, ओ राघो जी अपने पास ना बुलाओ, पास न बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ, पास न बुलाओ हमें खुदाई ना छुपाओ। समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप हमारी बातें नहीं सुन रहे। हाँ, केवल